दिल्ली से बड़ी जानकारी। कांग्रेस जिलाध्यक्षों को लेकर बैठक जारी है। जिलाध्यक्षों के नामों पर बैठक चल रही है। बैठक में छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेता मौजूद हैं। टीम देखिए लगातार इस पर मंथन करते कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है। दीपक बैज और भूपेश बघेल बैठक में मौजूद। टीएस सिंहदेव, चरणदास महंत भी बैठक में शामिल। सभी पर्यवेक्षकों ने हाईकमान को नाम सौंप दिए हैं। तो देखिए मंथन का सिलसिला शुरू हो चुका है और छत्तीसगढ़ के कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता इस बैठक में शामिल हैं। बड़ी जानकारी, एक तरफ दिल्ली में कांग्रेस जिलाध्यक्षों को लेकर बैठक जारी है तो दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में जिलाध्यक्षों के पद पर पार्टी में बगावत शुरू हो गया है। रायपुर कांग्रेस जिलाध्यक्ष पद के दावेदार श्री कुमार मेमन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर नाराजगी जताई। श्री कुमार मेमन ने लिखा कि हमने जिनको सब दिया उन्होंने ही पीठ में छुरा भोंक दिया। इस पोस्ट के बाद बीजेपी ने संगठन सृजन अभियान पर तंज कसा है। बीजेपी के बयान पर श्री कुमार मेमन ने कहा, बीजेपी हमारा ध्यान भटका रही है। भाजपा का सिर्फ एक ही काम है कि वो किसी न किसी तरीके से कांग्रेस के अंदरूनी मामले में ताक झाक करे, वहां कुछ बात करे। मेरी एक व्यक्तिगत पोस्ट को, व्यावसायिक पोस्ट को राजनीतिक रंग देने का जो प्रयास इन्होंने किया, ये अपने आप में शर्मनाक है। सब लोगों के ट्रांसपेरेंट तरीके से, पारदर्शी तरीके से जब एक प्रक्रिया चल रही है तो भाजपा प्याले में तूफान लाने के प्रयास के जैसा एक प्रयास कर रही है, वो साबित करता है कि अब इनके पास कुछ बचा नहीं है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अमृत तिवारी सीधा राजधानी दिल्ली से मेरे साथ लाइव जुड़ गए। अमृत, देखिए एक तरफ दिल्ली में कांग्रेस के संगठन सृजन को लेकर महामंथन जारी है, नेता चर्चा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ की राजनीति भी गर्माती नजर आ रही है। अमृत, क्या जानकारी वहां से मिल पा रही है? रसिका, देखिए मैं अभी यहाँ इंदिरा भवन में हूँ, कांग्रेस का मुख्यालय है और यहाँ पे जो है बैठकों का दौर चल रहा है। और गौर करने वाली बात है कि जो बैठक हो रही है पहले की तरह ऐसी नहीं कि सारे नेता एक साथ बैठते हों और उनके साथ बातचीत हुई और किसी भी लिस्ट को फाइनल कर लिया गया। यहाँ पे बैठक 1-to-1 चल रही है। और जो अभी जो जानकारी मैं आपको बता दूँ कि इसके पहले जो पर्यवेक्षक थे जिन्होंने जो लिस्ट तैयार की है, सूची तैयार की है, जिनके नाम उन्होंने तय किए हैं, उनकी पहले बैठक हुई थी और उसके बाद उनको जो है विदा कर दिया गया। उसके बाद से जो छत्तीसगढ़ की जो कांग्रेस की प्रमुख लीडरशिप है वो अभी अंदर बैठी है, जिसमें सचिन पायलट और केसी वेणुगोपाल के साथ उनकी बैठक हो रही है। और यह बैठक भी उनके साथ भी पहले 1-to-1 नहीं होगी और उसके बाद फिर सामूहिक रूप से बैठक होगी। और इस बैठक में जो है टीएस सिंहदेव पहुंचे हुए हैं, भूपेश बघेल पहुंचे हुए हैं, दीपक बैज पहुंचे हुए हैं और इनके साथ भी जो है एक बातचीत का जो है दौर चल रहा है। और जैसे कि जो जानकारी मिल रही है कि जो बातचीत है हर नेता के साथ, ऐसा नहीं है कि 1-2 मिनट में निपटा दिया जा रहा है, उसके साथ जो है व्यापक रूप से चर्चा हो रही है, हर एंगल पर चर्चा हो रही है। क्योंकि जो प्रत्याशियों जो यहाँ पे जो नाम दिए गए हैं जिलाध्यक्षों को लेकर के, जो सूची दी गई है, संगठन को लेकर के, जो तैयारियों को लेकर के जो बातचीत चल रही है, वो मल्टी डायमेंशनल जो हो रही है यहाँ पे बातचीत। तो जो भीतर का जो माहौल है, जो अभी जो जानकारी हमें मिल पा रही है वो ये है कि हर कड़ी को जो है तस्दीक की जा रही है। कांग्रेस लीडरशिप वो गलती नहीं दोहराना चाहती है जो मध्य प्रदेश के दौरान देखी गई थी। तमाम जो है झंझावात देखने को मिले, पैराशूट लैंडिंग जो यहाँ पे तय किए गए थे प्रभारी, उससे जो है बहुत ज़्यादा असंतोष देखने को मिला था। और ये कांग्रेस जो चाहती है कि जिस तरह से उन्होंने मसला पंजाब में सुलझा लिया था वैसा ही तकरीबन छत्तीसगढ़ में भी हो, जहाँ पे किसी भी तरह का कोई विरोध ना हो और जो भी नाम चयनित किए जाएंगे उस पर सबकी सहमति हो। क्योंकि एक तरफ देखेंगे भूपेश बघेल की जो है अपनी एक लॉबी है, टीएस सिंहदेव की अपनी एक लॉबी है, उसी तरह से दीपक बैज भी हैं, चरणदास भी हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ इक्वेशंस भी काफ़ी मायने रखते हैं, जो है आला कमान उस चीज़ पे जो है ज़्यादा तवज्जो दे रहा है। रसिका, बिल्कुल अमृत, जैसे कि आपने भी समझाया कि कितना महत्वपूर्ण हो जाता है और कांग्रेस पार्टी इस बात पर भी विशेष फोकस कर रही है, क्योंकि हमने मध्य प्रदेश में भी देखा कि जैसे जिलाध्यक्षों के नामों का ऐलान हुआ तो बगावती सुर उठने लगे। और आपने भी वो बात की कि यहाँ पर भी छत्तीसगढ़ में अगर देखा जाए तो सबके एक अलग अलग अपनी लॉबी है। भूपेश बघेल की अपनी लॉबी है, दीपक बैज की अपनी लॉबी है। लेकिन अभी सबसे बड़ा सवाल ये भी उठता है कि क्या वहाँ पर सभी एक दिशा में आगे बढ़ेंगे, एक नाम पर ऐलान करते हुए कांग्रेस पार्टी नजर आएगी? तो अगर मैं वहां की और हलचलों पर बात करूं अमृत, तो क्या कुछ पता चल रहा है, कोई जानकारी मिल पा रही है कि अंदर क्या बात हो रही है?
देखिए, जो जानकारी है रसिका, वो काफ़ी हद तक जो है पार्टी जो है पहले की जो है कहा जाए कि दूध की जली है, इसलिए वो छाछ भी फूंक फूंक के पी रही है। काफ़ी हद तक जब तक कोई चीज़ फाइनल नहीं हो जाती है, इसको लेकर के अभी बहुत सारी जो है चुप्पी साधी गई है। नेता भी इस पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। कुछ देर पहले ही जो है हमारी जो प्रमुख जो नेता है उनसे हमारी बातचीत भी हुई थी, तो उन्होंने इस पर बोलने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि जब पूरी तरीके से चीज़ें तय हो जाएंगी तो हम आपसे जो है बाकायदा बात करेंगे। उन्होंने वादा भी किया कि विस्तार न्यूज़ के साथ वो जो है वो बातचीत करेंगे। दीपक बैस से हमारी बातचीत हुई थी, तो इस तरह की चीज़ें जो है वो देखने को मिली कि जो लीडरशिप है, वो जो आला कमान है, वो पूरी तरह से ताकीद किए हुए है सबको कि कोई भी जब तक की बात फाइनल नहीं हो जाती है उसके कोई भी अंदेशा या अनुमान न दे। तो एक तरह से ये और जो आज आप जिसका जिक्र कर रही थी मध्य प्रदेश को लेकर के, उसी को सीख लेते हुए ये कहा जा रहा है कि जो कंसेंसस बनेगा वो सबकी सहमति से बनेगा, और जो नाम दिए गए हैं उन नामों के ऊपर जो चर्चा होगी, पहले तो 1-to-1 मीटिंग का ये आधार बन रहा है कि आप समझाइए कि आपके दृष्टिकोण से जिन नामों की आप पैरवी कर रहे हैं, ठीक है अमृत, क्यों अब कर ये रहे हैं, देखने उसके वाली आधार बात होगी कि किन नामों पर पार्टी विचार करती है और किन नामों को आगे बढ़ाया जाता है। आप लगातार इस पर नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका।